अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मनीषा अंसारी, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। सो आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे, आप लोग सारे लेक्चर्स ले रहे होगे, टेस्ट दे रहे होगे, अपने नोट्स बना रहे होगे। पर अगर मैं आप लोग को बताऊं कि आप लोगों में से भी अभी आधे लोग भी अपनी एक पॉइंट मिस कर रहे होगे अपनी प्रिपरेशन में, और वो है आप लोग की रिवीजन। रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों की प्रिपरेशन में। 500 से लेके 700 तक मार्क्स अगर आप लोग चाहते हो वो आपके टेस्ट में आए, तो वो दो चीजों से आते हैं, या तो टेस्ट एनालिसिस से और दूसरा आता है रिवीजन करने से। तो आप लोग को एक बात समझनी होगी कि आप लोगों की प्रिपरेशन में रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोग अपने न्यू न्यू चैप्टर्स पढ़ते रहोगे और लास्ट का भूलते रहोगे, इवन आपने अपने सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लिए, सारे लेक्चर्स अच्छे से ले लिए, और लास्ट में आप लोगों ने अपनी रिवीजन में मैच अप कर दिया, तो आपका पूरा नीट का एग्जाम जो है वो खराब जा सकता है। और इसका एग्जाम्पल मेरे फर्स्ट ड्रॉप में हुआ था। स्टार्टिंग में मेरे टेस्ट में 600 प्लस मार्क्स आ रहे थे, लेकिन लास्ट के महीनों में मैंने अपनी रिवीजन अच्छे से नहीं करी थी, जिसकी वजह से मेरे जो नीट में फर्स्ट ड्रॉप में मार्क्स आए थे वो 460 आए थे। तो वो गलती जो मैंने करी थी मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग भी करो, इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग को अपना कैसे अपना रिवीजन प्लानर बनाना है, और कैसे मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे बनाया। तो सबसे पहले तो हम इसे अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहला फेज आता है वो है हमारा डेली रिवाइज करने का। तो आप लोग जो भी लेक्चर लो, आप लोगों ने मानो एक बायोलॉजी का, एक केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स का लेक्चर लिया एक दिन, उस लेक्चर के बाद आप लोगों ने जो नोट्स आपने उसके टाइम पे बनाए थे उसे सेम डे रिवाइज कर लो जिस दिन आप लोगों ने वो लेक्चर लिया, या अगर आप चाहो तो नेक्स्ट डे भी आप लोग उसे रिवाइज कर सकते हो अगले दिन का लेक्चर लेने से पहले। अगर आपने एक फर्स्ट लेक्चर लिया एक चैप्टर का, तो आप लोग अगले दिन जाके उसे रिवाइज कर लो। मान लेते हैं कि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर लिया अभी एक चैप्टर का, तो आपने वो देख लिया, उसके बाद अगले दिन जब आप लोग का सेकंड लेक्चर होगा उससे पहले आप अपने 10 से 15 मिनट निकाल के वो जो आपने पहला लेक्चर लिया था उसके नोट्स रिवाइज कर लो। सेकंड डे का लेक्चर ले लिया, उसके बाद थर्ड डे जब आप लोग थर्ड लेक्चर देखोगे उसका, तो फिर आप लोग अपने फर्स्ट और सेकंड दोनों लेक्चर को जो है एक साथ उनके नोट्स पढ़ो। इसे जो आप लोगों ने फर्स्ट डे पढ़ा होगा वो आप लोगों को एंड तक चैप्टर खत्म होने के टाइम तक याद रहेगा, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब हम लोग लास्ट में जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तो हम यही भूल जाते हैं कि हमारे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया क्या गया था। तो उसके लिए आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोग को याद रहेगा कि फर्स्ट लेक्चर से सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर जो भी आप लोग पढ़ते रहोगे वो आप लोग को याद रहेगा। इसके साथ साथ सेकंड होती है वो होती है टेस्ट से पहले रिवाइज करना। तो टेस्ट से पहले जब आप लोग रिवाइज करोगे तो उसमें आप लोग अपने यूज करोगे अपनी एनसीईआरटी जो आप लोगों ने हाईलाइटेड कर रखी होगी, तो उसके सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स आप लोग अपने नोट्स यूज करोगे, फॉर्मूला शीट्स, शॉर्ट नोट्स जो भी आप लोगों ने बनाए हुए होंगे, आप लोगों के पास सोर्सेज होगी, आप टेस्ट से पहले उन्हें रिवाइज करोगे। और इसमें आप लोग एक चीज जरूर ट्राई करना, वो है एक्टिव रिकॉल। लाइक आपने एनसीईआरटी ली बायो की, आपने कोई भी एक पेज खोला है एनसीईआरटी का और आप लोगों को वो याद करना है कि मैंने इसमें क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पहले उस पेज को खोल के ये देखना है कि इस पेज से रिलेटेड आप लोग को कौन कौन से पॉइंट याद है। आप पहले खुद उस चीज को एक बार याद करने की कोशिश करो कि क्या क्या मुझे याद है। कुछ चीजें आप लोग मिस आउट कर जाओगे, तब आपको फिर उसके बाद आप लोगों को पढ़नी है अपनी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ के फिर आपको याद आ जाएगा ठीक है ये वाले पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए। अगली बार जब आप सेम एक्टिव रिकॉल करोगे आप लोग को वो पॉइंट्स अपने आप याद आ जाएंगे कि ये मैंने लास्ट टाइम मिस करे थे। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है प्रिपरेशन के टाइम पे, मैंने भी करा था। अब बायोलॉजी में तो सबसे ज्यादा मेरे को बायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ इन दोनों में तो मुझे सबसे ज्यादा हेल्प मिली थी इन दो इस वजह से। तो आप लोग भी प्लीज इसे ट्राई करना। ऑर्गेनिक में मैं रिएक्शंस ऐसे करती थी कि मैं पहले ही एक बार रिएक्शंस लिखती थी, उसके बाद में जाती थी रिएक्शन शीट में देखने के लिए कि मैंने कौन सी मिस करी है। नेक्स्ट टाइम में जब दोबारा रिवाइज करती थी तब भी मैं सेम करती थी, तो इससे मेरे को ऑर्गेनिक की रिएक्शंस याद हो गई थी। तो प्लीज आप लोग भी ऐसे ही सेम ट्राई करना। सो टेस्ट से पहले आप लोग अपना ऐसे रिवाइज कर लोगे जो भी आप लोगों के पास सोर्सेज है। मेनली मैं कहूंगी आप अपने शॉर्ट नोट्स और बायो और या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी वो हाईलाइटेड वाले पार्ट्स वो आप लोग को जरूर रिवाइज करने होंगे। थर्ड होता है वो होता है टेस्ट के बाद आप लोग की रिवीजन। अब टेस्ट आप लोगों ने दे लिया, टेस्ट के बाद आप लोगों की गलतियां निकली होंगी। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को टेस्ट एनालिसिस बहुत अच्छे से डिटेल्ड में बताया है। सो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके आप उसे देखें। तो उसमें जब आप लोग अपने टेस्ट एनालिसिस कर लोगे, अपनी मिस्टेक नोटबुक बना लोगे, उसमें आप लोग लिखोगे कि आपकी क्या गलती थी, टॉपिक में क्या गलती थी और कौन सा कंसेप्ट आप लोग को देखना है। वो जब आप लोगों ने बना लिया तो अब आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चल जाएंगे और उन्हें आप लोग को रिवाइज करोगे। ये आप लोग का थर्ड टाइम वो चीज रिवाइज होगी। थर्ड टाइम जब आप लोग उन्हें अपना रिवाइज करोगे तो वो जो आप लोगों के वीक पॉइंट्स हैं वो भी वहां पे कवर हो जाएंगे। तीसरा जो आप लोग को रिवीजन करना होता है वो होता है आप लोगों को हफ्ते में एक दिन निकाल लो आप लोग अपना रिवाइज करने के लिए सारा। जैसे मान लो आपने पूरा हफ्ते अपने लेक्चर्स देखे मंडे से लेके सैटरडे तक, इस बीच में अब आप लोगों को रिवाइज करना था। अपना संडे को आपका टेस्ट है, आप लोगों ने संडे के लिए रिवाइज करा, बीच में अपना टाइम निकाल के डेली के 1-2 घंटे आप लोगों को रिवीजन के लिए जरूर निकालने पड़ेंगे। डेली 1-2 घंटे रिवाइज करोगे तो एंड में आके आप लोगों का वो नहीं हो जाएगा कि मुझे अभी टेस्ट से पहले इतने सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं, वो मैं कैसे करूंगा। डेली करते चलोगे तो वो आराम से अपना आप होता चला जाएगा।
ठीक है। उसके बाद आप लोग अपना संडे वाले दिन तक आपका पूरा रिवाइज हो गया, 2 से 5 आप लोग संडे को अपने टेस्ट देना। उसके बाद अगर आप लोग का रिजल्ट आ जाए तो अपना टेस्ट एनालाइज कर लेना, अदरवाइज आप लोग बाकी का पूरा बचा हुआ टाइम जो है आप लोग का, रात का टाइम आप लोगों को मिलेगा आराम से, उसमें आप लोगों को करनी है अपनी पूरे हफ्ते की रिवीजन। जो लेक्चर आप लोगों ने पूरे हफ्ते देखे वो रिवीजन अलग, जो आप लोगों ने टेस्ट के लिए करी थी वो नहीं। जो लेक्चर्स आप लोगों ने पूरे हफ्ते देखे हैं मंडे से लेके सैटरडे तक, उन्हें आप लोगों को अभी रिवाइज करना पड़ेगा संडे वाले दिन। सारे अपना जो भी आप लोगों के नोट्स में आप लोगों ने बनाया है, जो भी नोट्स में लिखा है, उसे आप लोग अपना संडे वाले दिन रिवाइज करना। और रिवीजन में सिर्फ आप लोग को थ्योरी ही नहीं पढ़नी होती है, रिवीजन में इसके साथ साथ आप लोग को अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होती है। आप इसमें पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो और आपको उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी मेमो नीट। अलग अलग बड़ी बड़ी कोचिंग के स्टूडेंट्स भी इस टाइम पे मेमो नीट फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और 44,000 प्लस अलग अलग वेराइटीज के वो भी नीट लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे आप लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस कर सकते हो नीट लेवल पे ही। तो यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, जिस भी तरह से आप लोगों को अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जिस जो आपकी चॉइस है, जैसे आप लोगों ने टॉपिक कंप्लीट करा तो टॉपिक के अकॉर्डिंग, चैप्टर पूरा करा तो चैप्टर के अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो, आपको किसके अकॉर्डिंग करना है। और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिलती, यहाँ पे आप लोगों को एक डाउट रन की का फीचर मिलता है, जिसमें जो आपके मेंटर्स होते हैं वो आप लोगों के डाउट्स भी सॉल्व करते हैं। और जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो आप लोग को एग्जाम के टाइम तक याद रहे, इसे भी ध्यान रखते हुए इनका एक बहुत स्पेशल फीचर है, बहुत अच्छा फीचर हुआ है इंडिया फर्स्ट साइंटिफिक रिवीजन टेक्निक, जिसमें जो भी कोई क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो उसे आप 7 बार रिवाइज करने वाले हो, टेम्पररी मेमोरी से लेके परमानेंट मेमोरी तक। तो इससे जो भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड टाइम तक, और आप उसे नहीं भूलोगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगी इनकी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, जो जिसमें बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे नीट 2025 में। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, इतने हार्ड और टिपिकल वाले, वो उसके बेस पे बनाए हुए क्वेश्चंस आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएंगे, जिससे आप लोग की प्रैक्टिस अब उस लेवल की हो जाए जो हमारे साथ फील हुआ हमें कि एकदम से हार्ड क्वेश्चंस आ गए, तो आप लोग को फील ना हो। इसके लिए यहाँ पे आप लोग को हार्ड वाले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और नीट 2025 में 96% जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेमो नीट से ही आए थे, और इसका प्रूफ आप लोगों को इनके ऐप में मिल भी जाए। और इनके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो इनके ऐप में अवेलेबल हैं, तो नीचे दिए गए लिंक से आप लोग इनका ऐप डाउनलोड करें। उनके मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो है वो आप एक बार फ्री ट्राई भी कर सकते हो, तो आप उनका पहले फ्री ट्रायल लीजिए, उसके बाद खुद डिसाइड करेंगे। और अगर आप लोग चाहो तो अपने एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हो। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया ये वाला जो रिवीजन वाला प्लान रहता है, ये था आप लोगों के लेक्चर्स के साथ। जब आप लोग अपने लेक्चर्स ले रहे हो उसके साथ साथ आप लोग कैसे करोगे, उसके साथ ही आप लोग अपना डेली का रिवाइज करना है, उसके साथ ही आप लोग अपना टेस्ट से पहले वाला रिवाइज करना है। उसके बाद जब टेस्ट दे दोगे तो टेस्ट एनालिसिस करोगे, उसके साथ वो वाली रिवीजन, थर्ड रिवीजन जो मैंने बताई थी, और उसके बाद आप लोग को हफ्ते में एक दिन जो आप लोगों का रिवाइज करना है। ये सब आप लोग जब करोगे जब आप अपने लेक्चर्स ले रहे होगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता, हम लोग डेली का कैसे करेंगे इतना सारा रिवाइज। तो देखो, लेक्चर से पहले आधा घंटा या 1 घंटा निकालना मुश्किल नहीं है, जिससे आप लोग पिछले लेक्चर का रिवाइज कर पाओ। आप लेक्चर के टाइम से पहले अपना कोई भी आधा घंटा 1 घंटा निकालो, उससे पहले आप लोग अपने सारे जितने भी पिछले एक दिन पहले के अपने को लेक्चर्स लिए या उससे एक दिन पहले जो भी नोट्स मैंने बताए थे कैसे रिवाइज करने, उन्हें रिवाइज करो। यहाँ पे आप लोग को 1 घंटे में डेली वाली रिवीजन जो है वो इजिली हो जाएगी। आप लोग सिर्फ एक बार थोड़ली नोट्स पढ़ लो, फिर टेस्ट वाले की जब आप रिवाइज करोगे इसके लिए आप लोगों को हो सकता है 2 घंटे लग जाए एक चैप्टर करने के, क्योंकि इसमें अभी आप लोगों को क्वेश्चंस भी साथ साथ में प्रैक्टिस करने होंगे। तो आप लोग अपने लेक्चर्स वाला टाइम आप लोग हो गए, मान लो 6 घंटे आप लोगों ने लेक्चर्स दिए, 1 घंटा आप लोगों ने मान लो आपने ये वाली अपनी डेली रिवीजन करिए, 7 घंटे। उसके बाद भी आप लोगों के पास आपकी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम जरूर बचेगा, और उस सेल्फ स्टडी वाले टाइम को अभी आप लोगों को अपनी टेस्ट प्रिपरेशन में लगाना होगा। आप उसमें जो भी चैप्टर्स आपके टेस्ट में आ रहे हैं उन्हें रिवाइज करोगे। ये उसके बाद टेस्ट के बाद टेस्ट एनालिसिस करोगे, तो वो 3 घंटे तो टेस्ट होता है, तो मैं कहती हूँ 3 घंटे ही उसके बाद आप लोगों को टेस्ट एनालिसिस करनी होती है। 3 घंटे टेस्ट दो और 3 घंटे उसकी एनालिसिस करो। अब एनालिसिस में आप लोगों ने जो भी गलतियां करी होती हैं उन्हें आप लोगों को जब ही रिवाइज करना होता है, तो 3 घंटे में आप लोगों को उन्हें रिवाइज करना होगा। ये इतना टाइम निकालना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। डेली के 2 घंटे अगर आप टेस्ट के लिए कोई भी एक चैप्टर रिवाइज करने बैठोगे वो आप लोगों को टाइम इजिली मिल जाएगा। अभी अगर आप लोगों के बैकलॉग्स हैं तो आप लोग कोशिश करो थोड़ा कम टाइम निकालो रिवीजन के लिए, और पहले आप अपना बैकलॉग्स को कंप्लीट करो। पहले एक बार जब आपके सारे बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाए तो फिर अपने मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग अपने रिवीजन के लिए देना। अब बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करने हैं ये भी मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, तो आप लोग वो भी जाके एक बार चेक करिए कि आप लोग को अपने बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करने हैं।
फिर जब आप लोग ये लेक्चर के साथ-साथ वाली अपनी रिवीजन कर लोगे, उसके बाद आती है आप लोगों की फुल सिलेबस का रिवाइज़ करना है। और जो फुल सिलेबस रिवीजन होती है, यही लिटरली एक गेम चेंजर होती है, जहाँ पे बहुत लोग रह जाते हैं। सो ये कैसे करनी है, ये मैं आप लोग को उसी टाइम पे डिटेल में, बहुत डिटेल में बताऊँगी, क्योंकि मैंने जब अपनी फर्स्ट ड्रॉप में नहीं करी थी, मेरे 460 आए थे, और सेकंड ड्रॉप में जब मैंने अपनी यही गलती सुधारी थी, तो मेरे 634 मार्क्स आए थे। तो एक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है मेरी मार्क्स इंप्रूव करने में। तो मैं आप लोग को ये उस टाइम पे बिल्कुल डिटेल में, लोग इस टाइम पे जहाँ से भी रिवाइज कर रहे होंगे, कि मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है उनके कंसेप्ट इजी सही से उन्हें नहीं समझ में आए, तो वो वन शॉट से रिवाइज करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाते हैं, तो वो सिर्फ अपने नोट से रिवाइज करते हैं। तो आप लोग इस टाइम पे कैसे भी रिवाइज कर लो, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन योर कंसेप्ट। जैसे भी कर रहे हो, आप प्लीज उस सोर्स पे ही स्टिक रहना। आप लोग इधर उधर ज्यादा सोर्सेज पे जाते हो, इधर की ये वाला वन शॉट भी देख लेते हैं, वो वाला वन शॉट भी देख लेते हैं, इस वजह से आप लोग बिल्कुल मैस्ड अप कर जाते हो। तो प्लीज वो मत करना। एक सोर्स पकड़ो और उसी से ही स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंट होकर अपना रिवाइज करते रहो। तो रिवीजन आप लोग की प्रिपरेशन में एक ऐसा पॉइंट है जो आप लोग के ड्रीम को एक रियल बना सकता है। तो इसलिए आप लोग को इस पे मेहनत करनी ही पड़ेगी आप लोग को। और देखो, कोई इतना परफेक्ट नहीं होता कि जिसने एक बार पढ़ लिया उसे याद रह जाए, ऐसा आई डोंट थिंक सो कोई होता है, मैंने तो नहीं देखा। सो आप लोग को धीरे धीरे करना होगा। अभी आप लोग को नहीं याद हो रहा, आप लोगों ने जो चैप्टर में पढ़ा नहीं याद हुआ, कोई नहीं, डेली रिवाइज करोगे, हो सकता है उसमें से आप लोग को 20 से 30% डेली रिवाइज करने में याद रह जाए। उसके बाद जब आप लोग टेस्ट के लिए पढ़ोगे, आप लोगों को 50 to 70% मैं मानती हूँ उसमें याद हो जाता है। टेस्ट के बाद फिर जब आप लोग अपना टेस्ट में रिवाइज करोगे, जब आप लोग का 80 to 90% अपना उस चैप्टर के रिलेटेड याद रहेगा, और लास्ट के महीनों में जब आप ये करोगे, उस टाइम पे भी 98 to 99% 100% चैप्टर कभी याद, मैंने तो, मेरे साथ नहीं हुआ था प्रिपरेशन में मुझे 100% उस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीजें याद हो पाए। तो 98 to 99% चैप्टर आप लोग को फिर अपने लास्ट के महीने में याद रहेगा। लेकिन बस आप लोग को यहाँ पे सब्र रखना होगा। अपने प्रोसेस जो भी आप लोग रखोगे रिवीजन का, इस पे आप लोगों को अपने भरोसा रखना होगा, अल्लाह पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। इंशाल्लाह आप लोगों का भी सपना पूरा होगा, आप लोग भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाओगे। बस इस टाइम पे आप लोग को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे रिवाइज करो, एकदम से कोई चमत्कार नहीं होगा कि आप लोग के सारे बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाएं। आप लोग जो भी पढ़ो वो एकदम से सब आप लोग को याद हो जाए, धीरे धीरे कोशिश करो, और इंशाल्लाह आप लोग का सब सही हो जाएगा। सो अगर मेरी इस वीडियो से आप लोग को कोई भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, रिवाइज करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। अल्लाह हाफिज।